ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं एंड लेट्स कनेक्ट विद आवर ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, सेकंड इज ओरेकल। अगर लगा तो हम और एक ओरेकल लेंगे रीडिंग में, ठीक है। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले इस टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं आज। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। चलो हम 5 से 7 कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया। ओके, चलो फिर अभी देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड के ऊपर फोकस करें तो यस, ये पर्सन शांत दिमाग से है। ओके, एंड कहीं ना कहीं ख्यालों में खोया हुआ है। ओके, उसे लग रहा है कि जो भी उसने ख्वाहिशें की थी वो अभी कंप्लीट होने को आई है। ओके, तो अगर आप आज देखें तो आज है 10 जुलाई एंड संडे। तो हाँ भाई, संडे के दिन तो मे बी ये कुछ प्लान्स बना रहा है, ठीक है, या फिर कि भाई अपनी धुन में है आज एंड मे बी चाहता है कि बहुत रिलैक्सिंग मूड में है, रिलैक्स होना भी चाहता है। शायद फैमिली भी इसकी बहुत रिलैक्स मूड में हो सकती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको कोई भी टेंशन फिलहाल नहीं दिख रहा। ओके, या आपके बारे में वैसे ही सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर रहता है हर दिन, थोड़ा बहुत वो आज थोड़ा कम हुआ होगा, ऐसा कहीं ना कहीं शायद वो सोच सकते हैं। ओके, हालांकि अगर कोई रिचुअल है तो शायद थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके बाद तो आपको रिलैक्सिंग टाइम ज़रूर मिलेगा, ये कहीं ना कहीं उनको दिल से लग रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द मून, यानी कि पाइसेस का साइन। ठीक है, तो इनके ख्याल है कि भाई आज अगर इनको मौका मिले तो आपके साथ मिलके कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि जो अब तक उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं की है। ठीक है, मन में कोई भी बात अभी रखना नहीं चाहते। आई थिंक आपने भी उनको कहा होगा कि भाई जितनी बार हम मिलते हैं आप मन में कुछ ना कुछ तो रखते हैं, यानी कि ऐसी कुछ बात कि शायद उनको लगे कि अगर वो आपसे कहेंगे तो या तो आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर आप उनके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, है ना। आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर ओपिनियन मैटर होनी चाहिए, है ना। उनका कोई ओपिनियन आपको खटक भी सकता है और आपको कोई ओपिनियन इनको अच्छा भी नहीं लग सकता है, लेकिन ओपिनियन ओपिनियन होता है। एंड इसीलिए बिकॉज आपको दुखी, हर्ट, सैड नहीं करना चाहते, इसलिए शायद उन्होंने अब तक वो ओपिनियन साइड में रखा होगा, लेकिन आज शायद वो बातें आपसे खुल के कर भी सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, पैशन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि ये पर्सन तो पैशन के बहुत करीब है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स या फिर उसने कोई एक स्पेशल गिफ्ट अगर आपके लिए चुन लिया है तो आज शायद दे सकता है। ओके, प्रपोज भी कर सकता है, कमिटमेंट के लिए भी एक काफ़ी अच्छा दिन है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि हमने जो पहले 2 कार्ड देखे, सुस्त रहना, फिर मन में ख्याल आना, और तीसरा जो कार्ड है वो पैशन का है। तो मे बी वो आपसे अपनी इच्छाएं जाहिर करना चाहते हैं, जैसे कि उनकी कोई ख्वाहिश है आपके साथ लॉन्ग ड्राइव जाने की या फिर आपको किस करने की। ऐसी कोई सारी बातें हैं जो अब तक उन्होंने अपने मन में रखी हैं, वो आपके सामने उजागर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, भाई ये अपने काम के ऊपर फोकस्ड है और अपने काम से खुश है। अगर आपको डर है कि कहीं इनका जॉब छूट ना जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। शायद ये इंटरव्यू देना इन्होंने स्टार्ट किया है एंड एक अच्छी कंपनी भी इनके हाथ में है। ठीक है, इसलिए काम का कोई भी प्रेशर इनके ऊपर नहीं है, ना ही काम की वजह से ये डिस्टर्ब है। तो अपने काम में बिल्कुल ही सही है एंड इनके हिसाब से भी मैं काम में मेरा दिल लग रहा है, लेकिन असली ख्याल तब आता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके, 4 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कब आपका संदेशा उनको मिलेगा, कब आप पर्सनली उनको मिलोगे। ठीक है, अगर आप थोड़े दूर रहते हो या फिर आपकी जो
लास्ट की मीटिंग हुई थी वो काफ़ी दिनों पहले हुई थी, तो डेफिनेटली सोच में पड़ रहे हैं कि कब फाइनली आपसे मिल पाएंगे, कब आपको एक्चुअली देख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में ज़रूर चालू है। नेक्स्ट कार्ड हम देख रहे हैं वो है 5 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि अगर आप नहीं मिले तो इनका हाल क्या होगा इसी ख्यालात में है। ये डिपेंड करता है कि आप दोनों में दूरियां कितनी हैं, ठीक है। हम फिजिकल डिस्टेंस काउंट करते हैं। अगर आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और अगर आज किसी कारण से नहीं मिल सकते तो हाँ, किसी हद तक नाखुश तो हो सकते हैं। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हो या फिर गुस्से के कारण आपकी फैमिली ने आपको डांटा हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ हुई कि आपका परफॉर्मेंस अपनी जॉब में सही नहीं हो रहा है और आपको मिलना इनके लिए प्रायोरिटी है, तो मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, शायद इनकी फैमिली भी आज बिजी है, तो शायद आपसे आज मिल नहीं पाएंगे। अगर आपसे दूर है तो इसलिए थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो। ये जो कार्ड है वो एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई जिनकी रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल ही शुरू हुई है, शायद सिर्फ 1-2 हफ्ते में या फिर 2 से 4 हफ्ते में, तो ये पर्सन काफ़ी आशाएं लेके हैं अपने दिल में एंड चाहता है कि भाई बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ जाएं एंड आपके बारे में बहुत अच्छा सोच है। उसको लग रहा है कि मे बी आप दोनों जो है वो काफ़ी करीब आ सकते हैं एक दूसरे के एंड मे बी काफ़ी अच्छा मौका है आप दोनों को एक दूसरे के साथ घूमने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। तो अगर आप दोनों को मौका मिलता है तो आपसे बहुत सारी बातें करना पसंद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ चैलिसेस। ये कार्ड उसके लिए है कि ये एक्चुअली वो मोमेंट है जब इनको आपको गुड बाय कहना होगा, ठीक है। सुबह से ही गुड बाय के बारे में सोच रहे हैं। ये इसलिए बिकॉज आई थिंक लास्ट टाइम जब आपको मिले थे तो इतना उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन जब आपको गुड बाय कहना पड़ा तब से लेकिन उनकी हालत जो ख़राब थी, आई थिंक उसी को लेकर चिंता में है कि आज अगर मिल भी पा रहे हैं या फिर अगर वीडियो कॉल भी कर रहे हैं व्हाटएवर, उसके बाद जब आप गुड बाय कहोगे तब इनकी हालत क्या होगी, उसी के बारे में सोच के ये उनकी हालत हो रही है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग टैरो और अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। हम खुद कार्ड्स पिक करेंगे, देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है, ओके। 5 से 6 कार्ड हम चूज करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 कार्ड आ चुके हैं, चलो देखते हैं कार्ड स्ट्रेट है क्या। ओके तो चलो हम कार्ड्स देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। पहला जो कार्ड है वो है मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर, ठीक है। भाई ये आज क्या कोशिश करें कि भाई इनको आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सिर्फ अभी के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। वरना कि मान लो आपकी फैमिली कह रही है कि भाई आज किसी भी हालत में आपको समय नहीं गंवाना है और आपने इनके साथ बात करते हुए समय गंवाया या फिर आप मिलने के लिए चले गए और समय को भूल गए, तो आपके ऊपर डांट गिर सकती है। और ये ना हो, आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहे, इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ आज कर सकते हैं, जैसे कि आपसे बहुत कम समय के लिए मिलना है या फिर कहना है कि भाई हम बाद में कॉल करते हैं जब आपको समय मिले तब, अभी तो फैमिली के लिए समय निकालो। तो ऐसी कुछ चीज़ें आज वो कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है रीगेन योर पर्सनल पावर, ठीक है। यानी कि भाई ये आपके ऊपर जो अपना होल्ड है वो होल्ड किस कारण से है, ये मैच्योर है इसके लिए कि इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत मैच्योर है या फिर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। देखो ये चाहते हैं कि आप वो सोच बनाए रखें, ओके। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी जिंदा दिल इंसान है या फिर काफ़ी खूबसूरत है, तो ये वही बात बना के रखना चाहते हैं बिकॉज उनके हिसाब से ये आपकी पावर है, ठीक है। ये उनकी पावर है और ये पावर उनको किसी भी हालत में खोनी नहीं है एंड आपके ऊपर वो अपना होल्ड बनाए रखना चाहते हैं। हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, ये आई थिंक वो आपको एक सलाह दे सकते हैं आज या देना चाहते हैं। अगर किसी भी कारण से किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी एक रिलेटिव ने हो या फिर किसी कलीग ने हो ऑफिस में, और आप वो बात लेके आप बैठे हो, जैसे कि आईटी सेल्स में क्या होता है कि सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जॉब होता है, तो फ्राइडे को कुछ कहा और अब तक आप अगर सोच रहे हो, तो एक पर्सन कह रहा है कि भाई खुद में विश्वास रखो, ओके। नेगेटिव दिमाग में आने मत दो, ये आपको जानते हैं और चाहते हैं, आप में ऐसी कोई भी खामी नहीं है, ये बस आपकी सोच का एक दायरा है,
ठीक है। अगर हमने हमारे सोच का दायरा कम कर दिया तो वो घर से भी बहुत छोटा हो जाएगा, बाथरूम जितना, और अगर बड़ा किया तो पृथ्वी से भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमारे सोच के ऊपर है कि हमें किस चीज़ के बारे में सोचना है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू हैव द स्ट्रेंथ। ओके, यानी कि भाई आपके पास स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आज आपको ज़्यादा मोटिवेशनल पावर दे सकते हैं कि भाई मोटिवेट करो खुद को। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। जब आप हैप्पी होते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंसेस या फिर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आप शायद थोड़े से सैड में हो सकते हो, लेकिन आपके सैडनेस को स्माइल में कन्वर्ट करना यही तो इनका काम है। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिल रहा है वो है लाइफ इज रेयरली ब्लैक एंड वाइट। ये आपको बताना चाहते हैं कि एक दिन कुछ हुआ इसका मतलब वो हर रोज होगा ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलती रहती हैं। खुशियाँ और गम दोनों साथ में आते हैं और दोनों आते रहते हैं। कभी खुशी पहले आ गई, कभी गम का पहले आ गया, तो वो चलता रहता है। इसलिए किसी एक के बारे में पकड़ के नहीं बैठने का। ये आपको कहना चाहता है कि भाई यू हैव टू ट्रस्ट योर लाइफ, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप इनसे प्यार कर रहे हैं तो ये उम्मीद कभी मत रखना हमेशा के लिए कि भाई ये सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेंगे। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डांट भी सकते हैं और आपसे डांट भी खा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, और अगर आप दोनों इस बात को स्वीकारते हो तो आपका रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। इथा रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।